को बता दें, बस स्टैंड जम्मू से फरार मुलजिम गिरफ्तार। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में फरार था मुलजिम। सीआईडी सीआईजे का बड़ा ऑपरेशन कामयाब, डोडा का रहने वाला बताया जा रहा है मुलजिम। कार्रवाई से अहम सुराग मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बदरवा डोडा का रहने वाला मोहम्मद रफीक शेख, जो लंबे वक्त से फरार था, उसे बस स्टैंड जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बहुत तेज और मुनज्जम ऑपरेशन के तहत अंजाम दी गई। मुलजिम के खिलाफ जेआईसी थाना में दहशतगर्दी से जुड़ा मामला दर्ज है। अफसरान का कहना है कि इस गिरफ्तारी से तफ्तीश को नई दिशा मिलेगी और कई अहम सुराग हाथ आ सकते हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, सीआईडी सीआईजे का बड़ा ऑपरेशन कामयाब, डोडा का रहने वाला बताया जा रहा है मुलजिम। कार्रवाई से अहम सुराग मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाद जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, आज सीआईडी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल फरिश्ता, मैं आपको बताऊं कि सीआईडी और काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने मोहम्मद रफीक शेख को जो है जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। बट था और कई सारे टेरर जो केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसकी गिरफ्तारी को लेकर लंबे वक्त से जो एजेंसियां जो है वो ट्राई काम कर रही थी। और इस बीच इसका जम्मू में होने का इनपुट मिला और जम्मू बस स्टैंड में इसकी जैसे ही सूचना मिली, तुरंत जो है सीआईडी और सीआईजे ने जॉइंटली इसको जो है वो गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करके इससे जो है आगे जुडिशियल कस्टडी के लिए इसे रखा गया है, इसको लेके जाया गया है। आगे इससे जो पूछताछ की जाएगी, जो इसके जो मामले दर्ज हैं, यहाँ पे भी मामलों में इसकी जो डायरेक्ट जो लिंक है उससे जुड़े केसेस में इससे उड़वाया जाएगा क्या कुछ इसमें वारदातें क्या। तो ख्वाहिश, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये जो शख्स है मोहम्मद रफीक शेख, ये है कौन और किस मामलात को लेकर इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई है? देखिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर अब देखा गया है कि कई सारे जो आतंकी हैं जो पीओके में बैठे हुए हैं, जो डोडा से ताल्लुक है वो ऑपरेट करते थे और कई सारे लोगों को इन्होंने आगे अपना मोहरा बनाया हुआ था। तो मोहम्मद रफीक शेख भी उनमें से एक था, जो कि यहाँ पर रह करके आतंकियों के लिए काम करता था, पीओके में रहने वाले आतंकियों के लिए काम करता था। और कई सारे जो कह सकते हैं कि टेरर इंसिडेंट हुए या फिर अगर हम कहें इंफिल्ट्रेशन हो, हथियारों की बात हो या फिर और साजिशें करने की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ रहा है। तो लंबे वक्त से जो है इसकी तलाश जारी थी और अब ये पकड़ा गया है। और जानना चाहेंगे, मुलजिम के खिलाफ किस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है? देखिए, ये जो आपको बताऊं कि ये बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। ऑलरेडी केसेस थे इस पर और इस केसेस पे ये भागा हुआ था और इसकी तलाश की जा रही थी और एक जिस तरह से ट्रैक बिछाकर गिरफ्तार किया गया है। ऑलरेडी सीआईडी और सीआईजे इसके ऊपर पूरा काम कर रहे थे। तो इस तरह से इसके पहले से केसेस में ये इसका नाम दर्ज था और ये भागा हुआ था, बड़ी देर से गायब था, तो इनको पकड़ा गया है। और क्योंकि मल्टीपल अलग अलग जगहों के लोकेशंस हैं जहाँ पर ये इन्वॉल्वमेंट रहा है, जहाँ इंसिडेंट हुए हैं, तो अब एक केस से इसका लिंक नहीं है, इसका और केसेस में लिंक है, तो तमाम केसेस से रिलेटेड इससे जो है पूछताछ की जाएगी। और आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे ख्वाहिश के अभी इलाके में कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल बिल्कुल शांत है। जम्मू में बेसिक डेली रूटीन जो है जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन था ये सीआईडी का और सीआईजे का। भनक से नहीं लगने दी उन्होंने किसी को, क्योंकि जब भनक लग जाती तो ये फिर भाग जाता। तो ऐसे में बड़ा साइलेंट ऑपरेशन ये रहा और इसको कामयाब माना गया जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, यकीनन जो भी केसेस हैं आतंक से जुड़े हुए या फिर और कौन कौन लोग हैं डोडा में जो एक्टिव हैं अभी, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में पता लग सकता है और किन किन केसेस में इसने किस तरह की इसका काम रहा है और कौन इसकी मदद करता रहा है या क्या इसको हिदायत दी जाती है क्या करने के लिए, ये सारी चीजें इससे निकलेंगी। और जम्मू में आया था तो यहाँ पर किस पर्पज से आया था, क्या लिंक है, क्या करने आया था, उसको लेकर पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश।